एतमाद का वोट शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकरीर फर्दन फर्दन बाप बेटों का शुक्रिया, वो भी इज्तिमाई शुक्रिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया, मगर अवाम पाकिस्तान आप पर एतमाद जो नहीं कर रही, वो वोट कब आप हासिल करेंगे। आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर शहबाज शरीफ ने न सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस को बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी धमकी देते हुए कहा कि पार्लियामान के फैसलों को अगर चैलेंज किया गया तो क्या कुछ बीतना पड़ेगा, ये आपके सामने रखेंगे। साकिब निसार पर भी ताबड़तोड़ हमले, माजी में नियाजी साकिब निसार गठजोड़ के हवाले से बड़े बड़े इल्जामात आज शहबाज शरीफ ने लगाए। इसके साथ साथ ये नहीं होने दूंगा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये हम नहीं होने देंगे, ये हम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह का गर्दान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी झिझक ज़दा बातें करते रहे। कहा मैं लटक जाऊंगा, जुल्फिकार अली भुट्टो भी लटक गए थे, नवाज शरीफ ना अहल हुए थे, यूसुफ रजा गिलानी भी ना अहल हुए थे। यहां तक यानी इनकी सोच को आप देखिए कि बगल में आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं, और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का भी एहतसाब होगा कि उनको भी ना अहल इसी अदलिया ने करार दिया था, तो मुझे याद आया नवाज शरीफ का वो काला कोट जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे, और जब वो फैसला नहीं मान रहे थे तो वो जलसा भी मुझे याद आया कि जिस जलसे में नवाज शरीफ ने कहा था कि आप कुर्सी से पहले उतर जाए, जब कुर्सी से उतर जाए तो फिर आप जो फैसला है उसे आप तस्लीम करें, आप रिव्यू पिटीशन डालें, अगर रिव्यू पिटीशन आपका एक्सेप्ट होता है तो ठीक है आप वजीर आजम बन जाए, अगर आप रिजेक्ट होता है तो आप मुकम्मल ही नीचे आ जाए। यानी ये उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ हुआ करते थे, जो यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त के वजीर आजम थे, उनके खिलाफ इस किस्म की तकारीर किया करते। तो मुझे वैसे याद आया आसिफ अली जरदारी ने भी जब शहबाज शरीफ को यह कहते हुए सुना कि हमें यूसुफ रजा गिलानी का भी एहतसाब करना होगा, तो वो भी एक आंख से मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि बच्चू उस वक्त तो आप ही शामिल थे, आप ही तो उस वक्त काला कोट पहनकर जा रहे थे, उस वक्त आप ही तो ये सब कुछ कर रहे थे। यानी इनकी अक्ल इतनी सी भी काम नहीं करे कि हम ये क्या बात कर रहे हैं और इसके माजी में क्या क्या चीजें इन्होंने खुद की है इसमें। बहरहाल 3 मेंबर बेंच के फैसले को हम नहीं मानते, यूसुफ रजा गिलानी को ना अहल किया गया था, पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, ये मुज़ाकरात का एजेंडा होगा। ये आज की अहम चीजें हैं जो खास तौर पर एतमाद के वोट के बाद शहबाज शरीफ की इस स्पीच का मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपका ये पोस्टमार्टम हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। बड़े मुदल्लल अंदाज से एक एक चीज चूंकि मैंने लिखी है, मैं वहां पर मौजूद था तो मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। एक चीज तो मुझे आज इकरार करना पड़ेगा, देखिए मैं कोई पीटीआई का डाई हार्ड फैन नहीं हूं, मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कोई पीटीआई का बयानिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला नहीं हूं। लेकिन जब आज पार्लियामेंट में मैंने खुद देखा कि एक तरफ जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे इमरान खान, और दूसरी तरफ मैंने पाकिस्तान की तमाम इलीट क्लास के जो मेंबर्स देखे, पाकिस्तान के अशराफिया को मैंने देखा, और वो डरे हुए सहमे हुए थे कि ये शख्स आकर क्या करेगा। एक यानी उनकी रूह को वो शायद महसूस वहां पर कर रहे थे कि यहां पर मौजूद है। शहबाज शरीफ का वो इशारा मुझे याद है, बार बार उनकी कुर्सी यानी अपोजिशन की कुर्सी की तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब यहीं से कहीं निकल ना आ जाए, तो इस तरीके से इशारे कर रहे थे। फिर मुझे यहां पर भी ये इकरार करना पड़ेगा कि इस वक्त जो एक पार्लियामेंट के तमाम जितने भी नजरियात को पसे पुश डालकर एक चीज के पीछे वो लग चुके हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में एक दूसरे के साथ क्या कुछ करते रहे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चोर डाकू गद्दार वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद जो बगलगीर बच्चों की तरह आज मैंने इनको पार्लियामेंट में इकट्ठे देखा, तो मुझे एक एहसास हुआ कि यार मफाद क्या चीज है, मफाद आपको कहां पर आकर ला खड़ा करता है। फिर बार बार बाप बेटों का शुक्रिया अदा करना, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आपका बेपनाह शुक्रिया, जनाब बिलावल भुट्टो साहब आपका बेपनाह शुक्रिया, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब आपका बेपनाह शुक्रिया, जनाब मुफ्ती असद महमूद साहब आपका बेहद शुक्रिया, जनाब फलाह का बेहद शुक्रिया, जनाब फलाह असफंदियार वली, जनाब एमल वली, आप सबका मतलब यानी बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस किस्म की जमहूरियत है जिसमें बाप बेटे ही का तस्करा हुआ करता है। वहां पर ख्वाजा साद रफीक को मैंने देखा, एहसन इकबाल को मैंने देखा, यानी ये वो लोग हैं जो कि उम्रे
यानी इनकी उम्र एक पार्टी के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बान हो चुकी है, मगर उनका कोई अहमियत, उनकी कोई वक़्त वहां पर मुझे नजर नहीं आई। तो एक चीज का इकरार मुझे यह करना पड़ेगा कि जब मैंने ये देखा कि यार ये अपने नजरियात के लिए या अपने मखसूस मकासद की हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इनसे ये गिला कतई तौर पर जायज नहीं है कि मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करूं कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा करेंगे। ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये अपने जाती मफाद की हुसूल के लिए वहां पर मौजूद है, ये अपने जाती मफाद के लिए आइन को भी तोड़ना चाहते हैं, रूंधना चाहते हैं, ये अपने जाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी रूंधना चाहते हैं, ये अपने जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये अपने जाती मफाद की हुसूल के लिए या इक्तदार की हवस में अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, इवन के नंगे हो चुके हैं, अगरचे तन पर कपड़ा भी है, मगर इनके अजायम, इनके जो नजरियात हैं, इनके जो इस वक्त के फैसले हैं, उससे ये लग रहा है कि ये मजीद एक्सपोज भी होते जा रहे हैं और नंगे भी होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने एतमाद के वोट के बाद क्या कहा? पहली चीज तो ये कही गई कि 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, यानी 2013 में मैं आपको याद दिलाऊं जब इमरान खान ने ये कहा कि हमारे मैंडेट को चुराया गया और उनने कुछ हल्के आपको बताए, 3 या 4 हल्के बताए या 10 हल्के बताए कि जनाब ये बताइए कि ये यहां पर हमें शक है कि दांदी आप यहां पर हमारी तहकीकात करें, तो उस वक्त आपने तहकीक नहीं की, मामला धरनों तक पहुंच के वगैरह वगैरह। 2018 में उन्होंने कहा कि जिन हलकों पर आपको तहफुजात थे वहां पर आज दोबारा इलेक्शन करते हैं, लेकिन आप वहां पर भी नहीं मान रहे थे, भाग रहे थे। तो उस वक्त की तहकीकात में आपने कोऑपरेट नहीं किया था, शायद हुकूमत अगर करती इमरान खान वाकई कर देते। साकिब निसार पर ताबड़तोड़ हमले, माजी का किस्सा पारीना है, इसको मैं क्या डिस्कस करूं, ये इनके पास अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, अपना बयानिया इनके पास नहीं है, तो कभी साकिब निसार को पकड़ लिया, कभी इमरान खान को पकड़ लिया, कभी नैब को पकड़ लिया वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। पार्लियामान के फैसलों को चैलेंज किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर काफी नालाते और एक खुफिया पैगाम जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने दिया कि जनाब हम जो यहां पर कानून बनाते हैं इसमें कानून बनाना हमारा हक है, आपको तशरीह का कोई या वगैरह इस चीज का कोई हक आपको नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वहां से कट ऑफ ही कर दिया कि भाईजान आपका ये हक नहीं है, हमारा ये हक है और हम ये हक सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आइंदा ऐसा मत कीजिए। अगर वो करेंगे तो अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कुछ गूंज हो रही है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्या कर सकते हैं वो तो आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। फिर कहा गया कि 3 मेंबर्स बेंच के फैसले को नहीं मानते। 3 मेंबर्स बेंच और 4 मेंबर बेंच, ये वही किस्सा पारीना है, मतलब इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, तो इस पर भी बहस जो है लाहासिल है। यूसुफ रजा गिलानी का किस्सा मैंने आपको सुनाया, उन्होंने कहा जब नाअहल किया गया तो आसिफ अली जरदारी एक काम से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि जनाब जहन में कह रहे होंगे कि उस वक्त तो काला कोट आपका भाई पहन कर गया था। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। शहबाज शरीफ ने यह भी ऑफर की कि मुज़ाकरात हम शुरू कर रहे हैं और मुज़ाकरात का एजेंडा यह होगा कि एक दिन इलेक्शन होंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरी तकरीर में यही चीज एक बेहतरीन थी कि उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और मुज़ाकरात का जो एक खास तौर पर बुनियादी तौर पर जो 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो ये होगा कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे। अब एक दिन इलेक्शन होंगे, वो कब होंगे इस पर मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। दीजिए नौमान खान को पाक हफ़ीज़ से इजाजत। अल्लाह ने कहबान।